जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके परेशान थे कि कब फॉर्म पड़ेगा कब नहीं फॉर्म पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आज मेरे पास मतलब न्यूज़ आई है, आप लोगों को बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी ये भी। तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी समथिंग अभी 58,000 हो या 62,000 हो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म पड़ने थे वो इस महीने का मतलब अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे हर हालत में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, और इस चीज़ को आप लेके थोड़ा सीरियस हो जाना कि जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, इस महीने से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं ऐसे तो होता है, बार बार यही बोल रहे हैं कि अब बढ़ जाएंगे फॉर्म, अब पड़ जाएंगे। नहीं, इस बार अक्टूबर के महीने में आपके फॉर्म पड़ जाएंगे। और अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि आपके योगी जी ने ये बताया था कि हम जल्दी से जल्दी प्रक्रिया कराने की कोशिश करेंगे, तो वो हो भी सकता है। क्योंकि देखो, अक्टूबर में आपके अगर फॉर्म पड़ जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो आपका पेपर की मैं बताऊं, लेकिन हाँ इतना है, दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी भर्ती। तो जो आपके फॉर्म पड़ने के बाद में, जैसे एग्ज़ाम की बात करूं, तो एग्ज़ाम वैसे मैं बता चुका हूं वीडियो वगैरह में आप लोगों को। उन्होंने तो दिसंबर तक की पूरी प्रक्रिया कराने की मतलब बात कही है, लेकिन होना असंभव है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल इस बार सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है पुलिस की, ठीक है। जो यूपी के अंदर सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि समथिंग आपके 62,000 पद बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे फॉर्म भरने के इच्छुक होंगे, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे फॉर्म भरने के इच्छुक होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसमें फॉर्म वगैरह पड़ने के चांसेस समथिंग समथिंग मैं बताऊँ तो कम से कम 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। 25 से 30 लाख फॉर्म के एग्ज़ाम वगैरह कराना इतना चलते हैं। हमारे 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ते हैं, तो उनके सेंटर भी तो बनाने पड़ेंगे बच्चों के लिए। और कोशिश ये की जाती है, जैसे लड़कियां होती हैं उनके पास से पास सेंटर रखे जाएं, जैसे लड़के होते हैं तो उनके भी मतलब पास से पास रखने की कोशिश की जाती है सेंटर। अब जब हमारे पास कॉलेज या स्कूल वगैरह, और ये भी देखना होता है कि पेपर लीक वगैरह ना हो जाए, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो इस हिसाब से इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे, मतलब सेलेक्ट होना चाहते हैं यूपी पुलिस में, जो अपना वर्दी लेने के इच्छुक हैं, तो वो बच्चे अब अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ढील नहीं, मतलब इधर उधर भटकना ही नहीं है अब तो। क्योंकि अब तो भाई आप लोगों को दिख रहा होगा, अब तो कोई चांस है ही नहीं आपको। अगर आपको वर्दी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब आप ये भी नहीं बोल सकते, अब आपके पास बहाना भी नहीं है कि फॉर्म नहीं पड़े अभी, अभी कब आएंगे। अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे 110%, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना अच्छे से, ठीक है। अक्टूबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और तैयारी से रिलेटेड बात करें तो अब जो बच्चा बिल्कुल सीरियस होगा, मतलब वर्दी लेने के इच्छुक, तो वो तैयारी कर चुका होगा अपनी स्टार्ट पहले से। अगर अभी किन मतलब कोई कोई बच्चा है जो कर रहा है, अगर नहीं हो पा रही है किसी से, जैसे मान के चलते कुछ बच्चे होंगे वो, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी भाई बुक से ही कर लो। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोर्स लेके किसी का पढ़ के मतलब नोट्स वगैरह बना के और उसे कर पाओ, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बुक वगैरह से इतना हो जाएगा, आप बुक पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, मॉक टेस्ट लगाते जाओ, ठीक है। तो जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होना चाहता है, तो वो इन 4-5 बुकों को तो पढ़ना ही चाहिए। देखो, मैंने अपने कम से कम अब तक 5-6 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है। किस बेस पे किए हैं, कैसे क्या किया था मैंने, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है हर एक वीडियो में, ठीक है। तो वही सारी मैं आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वही मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, एक्सपीरियंस अपना, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भाई आपको समझना ही पड़ेगा इस बात को, जब ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं जैसे बुक वगैरह की बात बोलता रहता हूँ, तो बुक की अगर मैं बात करूँ, जैसे लूसेंट की बुक हो गई, ठीक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।
लूसेंट की जो नीली वाली बुक आती है जीएस के लिए, बहुत अच्छी बुक है। उसमें पता क्या है कि कहीं ना तो उसमें कम है सिलेबस, ना तो उसमें ज़्यादा है, ठीक है। कांस्टेबल के हिसाब से उसमें मतलब उतना ही सिलेबस है जितना कि एक कांस्टेबल की भर्ती में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे अब क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, इतना हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर आ सकते हैं, ठीक है। और इस बार की क्या बताऊँ मैं तुम्हें, क्योंकि देखो मैंने यूपी पुलिस 41,000 में भी एग्ज़ाम दिया था और 49,000 वाले में दिया था, क्योंकि 49,000 वाला भी 6 महीने के अंदर हो गया था। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम वो लूसेंट फड़ के ही निकाले हैं भाई, ठीक है। तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इतना परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अगर जीएस के लिए बात करें तो लूसेंट हो जाती है हमारी, और यूपी जीके के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीएस की बात करें कि 37 नंबर की जीएस आती है, 37 क्वेश्चन आते हैं। तो 37 में से कम मैं बता रहा हूँ आपको 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी जीके के, ठीक है। अगर यूपी जीके के हम क्वेश्चंस की बात करें तो यूपी जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन आपने पढ़े नहीं होंगे, मतलब थोड़े अटपटे से लगेंगे देखने में। थोड़े आप ये सोच रहे हों, ये पूछ ले कि यूपी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आने वाला टाइम चला आ गया, ठीक है भाई। तो ज़्यादा डीप भी नहीं आएंगे आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो क्योंकि यूपी जीके के समथिंग आपके मैं बता दूं आपको, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं। उसके लिए आपको सबसे अच्छी बुक बता रहा हूं मैं आज आपको, परीक्षा वाणी की एक पीली कलर की बुक आती है। और हर वीडियो में बताता हूं, आप स्पेशल वीडियो मतलब इसमें इसीलिए बता दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को शायद देख रहे हो। तो यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी की बहुत अच्छी पीली बुक आती है, उसमें 176 समथिंग पेज हैं, ठीक है। उन 176 पेजों के अगर तुम आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे जब ही कंप्लीट हो पाएंगे, जब ही आपके 5 से 6 नंबर मिल पाएंगे भाई। आप सोच रहे हो कि मैं पेपर टाइम पे पढ़ लूँगा, नहीं। अगर आप आज से ही अपने रूटीन में जो टाइम टेबल आपने बना रखा है उसमें ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। और बात करें अगर मैथ की, मैथ भी आप, अच्छा कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि जैसे अभी मैथ नहीं, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ कि रीजनिंग में 54 से 55 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन नहीं आते। देखो भाई, अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो उसमें 37 क्वेश्चन ही हैं मैथ के, ठीक है, सॉरी रीजनिंग के, और मैथ के भी 37 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक बच्चा मुझसे कमेंट करके बता रहा था कि मतलब रीजनिंग के 54 से 55 क्वेश्चन आते हैं मैंने बोला भाई ठीक है, लेकिन आप पहली बार समझो सिलेबस में आपके मैथ में, और इस बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपका सिलेबस भी चेंज होने वाला है, ठीक है। आप इस चीज़ को गौर कर लेना। कुछ बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है ना कि रीजनिंग ही आती है, रीजनिंग ही आती है 54-55 क्वेश्चन, नहीं। मैथ आता है 37 क्वेश्चन का, 37-38 क्वेश्चन का। हाँ, इतना होता था जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन डाल दिए थे मैथ में। क्वेश्चन मैथ, देखो मैथ और रीजनिंग रिलेट होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि वो रीजनिंग ही है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रीजनिंग के मैथ में भी ऐड कर दिए जाते, तो वही क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इस बार शायद ऐसा ना हो कि आपको 37 में 37 मैथ ही देखने को मिले, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैथ की भी आपको बहुत अच्छे से पकड़ बना के चलनी है। अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम की, एग्जाम में टाइम है समथिंग आपका, मान के चलो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने आज से हैं। और आज से ही अपना तो मान के चलो कि हमारे फॉर्म अक्टूबर में पड़ जाएंगे और पेपर मेरा फरवरी में हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप अपना अभी से सिस्टमेटिकली तैयारी नहीं करोगे तो आप पछताओगे, ठीक है। क्योंकि 5 महीने काफ़ी भी हैं, कम भी हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अगर तुम तैयारी करके चलोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल मैथ भी ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए आप एक आता है किरण पब्लिकेशन का, बहुत अच्छा मैथ है, उसे भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, इतना हाई नहीं होने वाला, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है। मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ना आपको जिससे आप क्वेश्चंस ना कर पाओ, ठीक है। तो मैथ के लिए अगर बात करूँ मैं रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, या तो आप मास्टर ऑफ रीजनिंग ले लो, बहुत अच्छी बुक है। अगर वो नहीं ले पा रहे तो आप RK झांकी, तो सब कोई बच्चा लेता है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, ठीक है। तो वो बुक ले लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, करंट अफेयर आपको कहां से करनी है, कहां से नहीं करनी, तो करंट अफेयर के लिए भाई एक
बुक मैंने बता रखी है आपको स्पीडी की। जब भी मैं आप लोगों से बोलता हूँ तो स्पीडी की करंट बुक की क्यों बोलता हूँ, मैंने अपने करंट अफेयर्स उसी से तैयार किए थे और क्वेश्चंस उसमें से मिल जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि देखो कुछ बच्चों का ये रहता है कि वीडियो से भी कर लेते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है अगर जो बच्चा वीडियो से कर लेता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता था कि 1 घंटा 1.5 घंटा मैं नहीं दे पा रहा हूँ करंट अफेयर के लिए डेली, तो मैं स्पीडी ही ले लेता था। और आप भी लोगे तो आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो करंट के लिए आप स्पीडी ले लेना, ठीक है भाई। और मैं धीरे धीरे आप लोगों को हर एक वीडियो में ऐसे बताता रहूँगा कौन सी सब्जेक्ट से, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो में मतलब और आगे भी अगर आप लोग वीडियो वगैरह आपको देखनी है तो लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लिया करो। अगर वीडियो पसंद आया करे तो शेयर वगैरह भी कर दिया करो दोस्तों, ठीक है भाई। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।